क्या आपने कभी सोचा है, आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी डिसीजन लेते हो वो आप खुद की इच्छा से ले रहे हो या फिर किसी इन्फ्लुएंस में ले रहे हो? द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। हम सोचते हैं कि हम जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं आज के डेट में वो सारे हम खुद ले रहे हैं, अपने खुद के विवेक से ले रहे हैं, खुद के ब्रेन, खुद की सोच से ले रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। आज अपन जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना हो या फिर कुछ मार्केट जाके कुछ खरीदना हो या फिर कौन सी ब्रांड की चीज़ हमें खरीदनी है, ये सारे डिसीजंस हमारी लाइफ की जितनी भी डिसीजन है वो सारे एल्गोरिदम से इन्फ्लुएंस्ड है। चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे लाइक वो हमारी थिंकिंग या फिर हमारी आइडियोलॉजी या फिर हम उसे सपोर्ट करें। बट इन रियलिटी जो हम सुबह से रात तक फ़ोन को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो उसमें जो इनबिल्ट एल्गोरिथम है वो हमें उस टाइप की न्यूज़, उस टाइप की इंफॉर्मेशन या फिर उस हिसाब से इंफॉर्मेशंस देता है जो हमारे ब्रेन को सेटिस्फाइंग होती है, जो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ करती है। सो हमारे डिसीजन कम्प्लीटली आज की डेट में एआई से ही इन्फ्लुएंस्ड है। एआई मतलब कि एल्गोरिदम जो ये कंपनीज यूज़ करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज। और अपन दूसरा एग्जांपल ले, अपन मार्केट में जाके कोई भी किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। सो उसमें भी अपन उसी एल्गोरिदम से इन्फ्लुएंस्ड है। अपन कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, लाइक अपन को कोई जूते खरीदने, अपन ने बात कर ली, तो थोड़ी ही देर बाद किसी न किसी कंपनी का जूते का ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है हमें। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एल्गोरिथम का कमाल है। लाइक ये जो जितनी भी कंपनीज है अपन को डिजिटली कम्प्लीटली ट्रैक करके रखती है। एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि योर डिजिटल ट्विन, मतलब कि ये जितनी भी कंपनीज है, और किसी ने यूएस में ऐसा कुछ फाइंड किया था, पता किया था वहाँ पे काफ़ी प्राइवेसी एंड वहाँ के लॉज काफ़ी ओपन है। तो किसी ने पता किया था कोई केस वेस करके जो भी जिस भी तरीके से, तो उसमें ये पता चला था कि ये जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है, इन सब ने आपका एक डिजिटल ट्विन बना रखा है। इनके पास इतना डेटा है ना, ये कंपनीज आपको 24 घंटे ट्रैक करती है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलते हो, क्या लैंग्वेज है आपके बोलने की, आपको क्या पसंद है, आप कब खाना खाते हो, आपका क्या इन्फ्लुएंस है, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग कितनी है, मतलब कि आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉयड हो तो आप किस किस फाइनेंशियल ब्रैकेट में आते हो, पुअर, रिच, मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, या जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, तो ये भी इन्हें पता है। और जो लास्ट कुछ सालों में ऐसा हो गया कि जो हमारी फ्री विल थी वो ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो भी डिसीजन हो, अबाउट जो भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई अपना बिलीफ है, वो सब इन एल्गोरिथम से ड्रिवन है। और जिस आइडियोलॉजी से अपन बिलोंग करते हैं, अपन उसी आइडियोलॉजी के टूवर्ड्स विद टाइम और ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो अपन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पता है एल्गोरिथम को कि भाई ये बंदा एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो इसकी फेवर में इस बंदे को ये ऐसा ही कंटेंट दिखाना है ताकि ये बंदा सेटिस्फाई रहे और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिका रहे। मतलब ये सब क्यों हो रहा है? अब काफ़ी टाइम पहले अपन इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे, इतनी स्क्रॉलिंग नहीं करते थे। बट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अपने एल्गोरिथम को इतना स्मार्ट बनाया बनाया विद टाइम, इतना डेटा लिया अपना, इतना स्मार्ट बना दिया एल्गोरिथम को, आज हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। ये सब विद टाइम उन्होंने अपना डेटा, अपनी सोच इस पे कम्प्लीटली कब्जा कर लिया, फिर हैक कर लिया, अपन ये कह सकते हैं। मतलब कि आज की डेट में अपन को पता भी नहीं है कि अपन बोर कब होते हैं। शायद पूरे दिन में 24 घंटे में ऐसा कोई टाइम नहीं आता जिस टाइम अपन बोर होते हो। पहले का टाइम याद करो, अपन कभी बोर होते थे, ठीक है, बोर होते होते कुछ सोचते थे, फिर कुछ क्रिएट करते थे। एंड आज तक वैसे इन फैक्ट, अगर फैक्ट के हिसाब से देखें तो आज तक जितनी भी इनोवेशंस हुई है, फिर कुछ नया कुछ फाइंड हुआ है इस दुनिया में, वो बोर्डम की वजह से ही हुआ है। ये रियलिटी है। मतलब इंसान जब फ्री होता है, फॉर एन एग्जांपल जब आप नहा रहे होते हो, बाथरूम में होते हो, तो उस टाइम में आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उसी टाइम आप अपने फ़ोन या डिजिटल डिवाइस से दूर होते हो।
बट ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने लाइक आपको बोर होने का मौका ही नहीं दिया, हमने सारे मौके बंद कर दिए। आप कहीं बैठे हो, बोर हो रहे हो, ठीक है, फ़ोन निकाला, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या फिर कोई डिजिटल डिवाइस है एंड इंटरनेट है, तो आप बोर हो ही नहीं सकते। आपके एक क्लिक में दुनिया की सारे इंफॉर्मेशन, सारे शोज, सारे कंटेंट, सारे एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट, सब कुछ मिल जाता है बस एक क्लिक में। इन सारी चीज़ों से क्या हुआ ना कि जो हमारा फ्री विल था, मतलब सोचने की फ्री विल, वो ख़त्म हो गई है। और डिसीजन सारे एआई ले रहा है, एल्गोरिथम्स ले रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ले रही है। हमें बस कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक चाहिए अपने ब्रेन को, ना अपना ब्रेन बोर होना चाहता है और ना ही कंपनियां चाहती है कि अपना ब्रेन कभी बोर हो। अब इन सारी चीज़ों से हो क्या रहा है ना कि लॉन्ग टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म यूजेज से जो अपना ब्रेन है वो सिंक हो रहा है, मतलब कि छोटा हो रहा है। मतलब इस सारी चीज़ों से फ्यूचर में यही सब होने वाला है कि जो अपने सोचने की क्षमता है, जो अपन सोचते हैं आज की डेट में, हम जो डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है अपने ब्रेन में। जो आज हम डिसीजंस ले सकते हैं, वो डिसीजन लेने के लिए अपन कैपेबल बचेंगे ही नहीं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर अपने सारे काम एआई ही करने वाला है। अपन को कुछ खरीदना है तो अपन जाकर गूगल से पूछेंगे या फिर कोई भी एआई टूल से पूछेंगे कि लाइक ये चीज़ हमें खरीदनी है, बताओ क्या खरीदे। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपनी जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी विद टाइम। मे बी लाइक वो एआई या फिर वो एल्गोरिथम तुमको काफ़ी डिटेल्स दे रहा है कि क्या चीज़ तुम्हें खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, या जो भी, मे बी वो शायद तुमसे बेहतर होगा। बट इसमें तुम्हारी सोच ख़त्म हो रही है, प्रॉब्लम वो है। तो तुम्हारा ब्रेन छोटा हो जाएगा, तुम्हारी लाइक याद रखने की क्षमताएँ ख़त्म हो जाएगी, तुम कुछ न्यू इनोवेशंस नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तुम्हारी जो हैप्पीनेस है, तुम कब खुश होगे, तुम कब उदास हो, ये सब एल्गोरिथम एंड एआई से ड्रिवन हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर ये चीज़ें सेम चलती रही तो। हम आगे बढ़े अगर इन चीज़ों को और डिटेल में, फिर लाइक जो बायोलॉजिकल रिसर्च हुई है या फिर जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं उन चीज़ों को देखें। द कॉग्निटिव शिफ्ट, आर वी लूजिंग आवर माइंड, मतलब कि हम अपने दिमाग को समय के साथ खो रहे हैं क्या। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म दी है, डिजिटल डायमेंशिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सोचने की शक्ति थी, जो हमें समझने की क्षमता थी, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी थी ह्यूमन ब्रेन की, या फिर कुछ याद रखने की जो कैपेसिटी थी, और इन सब के लिए अपने ब्रेन में अलग से स्पेस होता है। तो वो जो स्पेस है वो विद टाइम कम हो रहा है। लाइक अगर अपन याद करें, आज से कुछ साल पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, वो कीपैड फ़ोन्स थे, फीचर फ़ोन्स, उनमें इतना लाइक सेव करना नंबर्स को, और फिर इतना ऑप्शन नहीं था, लिमिटेड नंबर ही सेव कर सकते थे। एट दैट टाइम, उस टाइम हम नंबर्स को याद रखते थे, और आज की डेट में हमें रेयरली किसी के नंबर याद हो गए। इवन लाइक आज की डेट में तो लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी सबके नंबर याद नहीं है। पहले जब गूगल मैप जैसे ऐप्स नहीं थे, नेविगेशन वाले ऐप्स, उस टाइम लोगों को रास्ते याद होते थे। बट आज की डेट में लोगों को रास्ते याद ही नहीं होते, चाहे उस रास्ते से वो 5 बार जा चुके हैं ना, ऑलरेडी गुजर चुके, फिर भी वो रास्ता उन्हें याद नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि विद टाइम हमारे ब्रेन को हमने ट्रेन किया है कि ठीक है, लाइक कोई रास्ता याद क्यों ही करना है, गूगल मैप है ना। तो वो जो याद रखने की क्षमता थी दिमाग की, नेविगेशन की क्षमता थी, वो विद टाइम इरेज हो रही है, ख़त्म हो रही है। हम टोटली इन डिजिटल डिवाइस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम खुद का कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया कि जितने भी इनोवेशंस हैं वो सब बोर्डम की वजह से है। इंसान जब बोर था, बैठा था, वो कुछ कर नहीं रहा था, तो उसके दिमाग में आया। बट आज की डेट में बोर्डम ख़त्म हो चुका है, लाइक इन्फिनिट स्क्रोलिंग की टाइम में अपन चले गए, मतलब कुछ भी, कहीं भी बैठे, जेब में हाथ डाला, फ़ोन निकाला, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। एंड उससे क्या हो रहा है कि रिलीजिंग डोपामिन ट्रैप, मतलब कि कांस्टेंट डोपामिन रिलीज हो रहा है। डोपामिन लाइक एक केमिकल होता है जो लाइक दिमाग में कुछ अपन लाइक इंटरेस्टिंग करते हैं ना, दिमाग को कुछ अच्छा लगता है उस टाइम वो रिलीज़ करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम रिलीज़ होता है, मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद रिलीज़ होता है। और फिर अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी अपन को वो सब डोपामिन जो लाइक पहले कुछ डिफ़िकल्ट काम करके या फिर कोई लंबा काम करके मिलता था, वो आज अपन को 15 सेकंड 10 सेकंड में मिल रहा है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कंटेंट। तो इससे क्या हो रहा है ना कि द डेथ ऑफ आर्ट, मतलब कि जो इंसान की कला थी वो सब खत्म हो जाएगी विद टाइम। इवन आज भी देखें तो जो कैपेसिटी ऑफ ब्रेन है वो बहुत कम हो चुकी है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन
इवन लाइक ये खाली बोलने वाली बातें नहीं है। साइंटिस्ट ने लाइक रिसर्च की है, उन्होंने देखा है कि दिमाग में ये जो कुछ जो लाइक दिमाग को अगर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें, जो जिस हिस्से में ये सब आता है वो सच में सिकुड़ रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है फिजिकली उसकी साइज कम हो रही है ब्रेन के अंदर। जो दिमाग में न्यूरो पाथवेज बनते थे फिर ये सब कम हो रहे हैं, ये सब मतलब काइंड ऑफ रिप्लेस हो रहे हैं या फिर डिफरेंट हो रहे हैं। जो लाइक पहले जिस लेवल पे चीज़ें थी उस लेवल पे नहीं है आज की डेट में, बिकॉज ब्रेन कम्प्लीटली एल्गोरिदम एंड एआई पे डिपेंडेंट हो गया है। पहले हमें कुछ पता करना होता था तो हम डिफरेंट बुक्स को लाइक रेफरेंस लेते थे, किताबें पढ़ते थे, लोगों से एक्सपीरियंस पूछते थे, मतलब 50 जगह से अलग अलग नॉलेज को गेन करते थे, उसमें टाइम लगता था, हार्ड वर्क लगता था। ठीक है, आज की डेट में हमें कुछ ही नहीं करना, बस एक क्लिक किया वो चीज़ आ जाती है। या जिसकी मैं बात कर रहा था ब्रेन में जो सिकुड़ है द सिंगिंग ऑफ हिप्पोकैम्पस, मतलब कि हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन में, हाँ ब्रेन का पार्ट है वो छोटा हो रहा है विद टाइम। और ब्रेन का एक फंडा है या फिर कॉन्सेप्ट है, और उसमें लाइक ये सिस्टम है कि यूज़ इट और लूज़ इट। मैं आपने भी कभी नोटिस किया होगा लाइक कोई काम आपने सालों से नहीं किया है ना, मान लेते हैं कि अपन एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अगर वो 5 साल क्रिकेट छोड़ देते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो उस लेवल पे नहीं होगा। तो ब्रेन का यही कॉन्सेप्ट है, अगर हम कोई चीज़ करना छोड़ देंगे तो वो ब्रेन से धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। बचपन में हमें बहुत चीज़ें आती थी, बहुत चीज़ें याद थी, ठीक है, बट आज वो याद नहीं है। आप अपने कभी 6 क्लास में या फिर 7th क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा होगा, स्टोरी पढ़ी होगी, उस टाइम याद थी बट आज याद नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ने उसे दोबारा पढ़ा नहीं या फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेम ही चीज़ ब्रेन के साथ है, अगर अपन कोई चीज़ यूज़ करना बंद कर देंगे तो वो धीरे धीरे ब्रेन से ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स द पार्ट ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बात है। तो अपन आज की डेट में कोई इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, ना ही ऐसा हो रहा है। सो इन फ्यूचर इनोवेशंस ख़त्म हो जाएगी, अपन सब मशीन के गुलाम बन जाएंगे, ना ही अपन कुछ क्रिएटिविटी डिस्कवर कर पाएंगे, ना ही कुछ नया बना पाएंगे। जो कुछ होगा वो सब एआई के थ्रू होगा। तो लाइक फिर हमें और मशीन में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो फिर मशीन को भी लिविंग बींग्स कंसिडर कर लेना चाहिए, या फिर अपनी जगह मशीन्स ले लेगी। हमारे वीडियो का अगला पार्ट है द ऑटोमेटेशन ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब कि सालों से हम सोचते आ रहे थे कि अगर मशीन, एआई या फिर मशीन्स, ये सारी चीज़ें इंसानों के जो टेक्निकल वर्क है, जो मतलब हार्ड काम है, जैसे कि फैक्ट्री में कोई काम करना, या कोई मान लो ज़्यादातर डाटा एंट्री हो गई, या फिर कोई इक्वेशन सॉल्व करना, तो यहाँ तक लाइक मशीन्स एंटर कर जाएगी मे बी इन फ्यूचर। फिर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इंसान ये सोचता था, इवन लाइक आज से मैं कहूँ तो ज़्यादा दूर नहीं, 7-8 साल पहले भी जाए तो उस टाइम भी इंसान ये सोचता होगा कि ठीक है, मतलब कि मशीन एंड एआई ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के छोटे मोटे काम कर देगी, लाइक ज़्यादा इवॉल्व होगी तो इंसानों के लिए रसोई में खाना बना देगी, ठीक है, फिर फैक्ट्री में कोई काम कर देगी, कोई प्रोडक्ट बना देगी। बट हमने ये कभी नहीं सोचा था लाइक एआई क्रिएटिविटी वाली फील्ड में आ जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं तुम्हें इस चीज़ को एग्जांपल दे के समझाऊँ, एंड ये सच में लाइक ह्यूमन सोल के लिए, फिर क्रिएटिविटी के लिए खतरा है, फिर यहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी इन रियलिटी, वी डोंट नो। फ्यूचर में ये चीज़ें पता चलेगी। और जो अपने पास डेटा अवेलेबल है आज की डेट में, जो मूवी या फिर जो गाना, चलो मूवी थोड़ा एडवांस या फिर उसमें काफ़ी फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इन फ्यूचर मूवी भी लगी एक क्लिक में हो जाएगी। जो आज की डेट में एक सिंगर गाना गाता है, फिर पहले गाता गाता था एक सिंगर गाना बनाता था, उसमें उसमें महीनों की मेहनत होती थी, महीनों की मेहनत, हज़ारों लोगों का लाइक हार्ड वर्क होता था। हज़ारों नहीं तो बस कुछ 100 का तो होता ही होगा, लाइक 100-200, लाइक कुछ लोग लाइक उसके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर उसकी शूटिंग होती थी, बहुत सारी चीज़ें। और ये सब जो होती थी शूटिंग वूटिंग, इनको सीखने के लिए लोगों को टाइम लगता था। बट आज की डेट में एक क्लिक में अपने गाना बना सकते हैं। लाइक ये है कि एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि यार मेरे को, मेरे लिए एक सैड सॉन्ग गा दे, या फिर सैड सैड सॉन्ग लिख दे, या रोमांटिक सॉन्ग सॉन्ग लिख दे। ये सब एक क्लिक में हो गया। और पहले कोई कवि कविता लिखता था, हमें नहीं पता उसे उस कविता लिखने में उसको कितना टाइम लगता था, उस कविता के पीछे उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे, और या फिर लाइक उसका
उस कविता में उसका खुद का दर्द होता था। अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी दर्द से गुजरा है, चाहे उसकी फैमिली लॉस्ट हो गई, मतलब कि फैमिली ख़त्म हो गई, या फिर कोई भी दर्द हुए, उसके पीछे उसका एक ट्रू इमोशन होता था। वो कवि उस इमोशन को जिया है, उसके बाद वो कलम के थ्रू, पेन के थ्रू उसे लिखता था। ये सालों का एक्सपीरियंस, सालों की मेहनत होती थी। बट आज की डेट में बस कुछ एक प्रॉम्प्ट एंड एल्गोरिथम एंड कोड कोड जो मतलब कि कंप्यूटर के पीछे होता है, ये सब बस कुछ सेकंडों का हो गया है। सो इट्स लिटरली अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ह्यूमन बीइंग, या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की वैल्यू ही क्या रह जाएगी जब पहले लाइक एक आर्टिस्ट को बनने में सालों लगते थे, वो काम करने में आज की डेट में एआई को कुछ सेकंड्स लगते हैं। बट अपन दोनों चीज़ों को कैसे कंपेयर करें? अब एक के पीछे, एक आर्ट के पीछे उस इंसान की पूरी लाइफ, उसका पूरा एक्सपीरियंस एंड उसके इमोशंस होते थे कविता के पीछे या फिर गाने के पीछे। बट आज की डेट में वो चीज़ें इमोशनलेस हो रही, क्रिएटिविटी इमोशनलेस हो रही है। क्रिएटिविटी की वैल्यू क्या रह जाएगी? जो वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी है, इमोशन है, वो इन फ्यूचर अगर ऐसे चलता रहा तो डेड हो जाएंगे। सब कुछ बस प्रॉम्प्ट का गेम हो जाएगा, लाइक ह्यूमन सिंपैथी, इमोशन, ये सब तो लाइक इनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लाइक हाइपर पर्सनलाइज मीडिया सिस्टम, मतलब कि अगर मैं इसको देखूँ तो कि जो अपना एक शेयर्ड कल्चर है, एक मूवी रिलीज़ होती है थिएटर में, अपन सब जाते हैं, मतलब कि एज ए सोसाइटी पूरी जाती है, कुछ दोस्त जाते हैं या फिर मतलब कि पूरी सिटी के लोग उसमें से काफ़ी एक पार्ट वो मूवी देखने जाते हैं, कुछ उस मूवी को घर पे देखते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे कल्चर ने मतलब कि कैसे बताऊँ, शेयर्ड कल्चर, मतलब कि जैसे एक मूवी रिलीज़ हुई रिसेंटली, अपन एग्जांपल देखे तो धुरंधर रिलीज़ हुई इंडिया में, पैन इंडिया में वो मूवी चली, सबने देखी, सबने मतलब काफ़ी लोगों ने देखी। बट इन फ्यूचर क्या होने वाला है? लाइक सब कुछ आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड सिनेमा, मतलब कि शेयर्ड सिनेमा, शेयर्ड कल्चर मर जाएगा। मतलब कि मेरे को कोई मूवी देखनी है, सो मैं बस एआई को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उसमें लाइक एंडिंग मैं डिसाइड कर सकता हूँ, उसका क्लाइमेक्स मैं डिसाइड कर सकता हूँ, उस मूवी के गाने, उस मूवी का इमोशन, उस मूवी का हुक, मतलब कि उस मूवी किस टाइप की होनी चाहिए, रोमांटिक होनी चाहिए, एक्शन मूवी होनी चाहिए, मुझे बस एक प्रॉम्प्ट देना है, एआई मेरे लिए वो मूवी क्रिएट करेगा, फिर मैं उस मूवी को देख लूँगा। तो लाइक पर्सनलाइज एंड आइसोलेटेड सिनेमा फ्यूचर ये है, मतलब कि इवन लाइक हर चीज़ आइसोलेटेड हो जाएगा। इंसान धीरे धीरे वैसे भी आइसोलेटेड होता जा रहा था सोशल मीडिया की वजह से, मतलब जो उसकी सोशल गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग इंसानों ने कम कर दिया। इवन आज की डेट में प्रोटेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। इरेजिंग द ह्यूमन कलेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब जो ह्यूमन का कलेक्टिव एक्सपीरियंस था ना, वो ख़त्म हो रहा है। बट किसी ने कोई गाना सुना, कोई मूवी रिलीज़ हुई, लाइक लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, या फिर कोई वर्किंग इंसान है तो ऑफिस में, वो उस मूवी के बारे में डिस्कस करते थे, लाइक ये मूवी रिलीज़ हुई है, कैसी थी, मैंने मेरे को ये अच्छा लगा, वो वगैरह वगैरह। बट इन फ्यूचर तो ऐसा होने वाला है ना कि हर इंसान की एक पर्सनलाइज मूवी होगी, हर इंसान का पर्सनलाइज गाने हो गए, मतलब सब कुछ ही एआई से ड्रिवन होगा। लाइक नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्राइसिस, मतलब कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना, द लिविंग मशीन, मतलब कि मशीनें जी रही है कि हम जी रहे, हम अपन इसमें ही कन्फ्यूज जाएंगे। कन्फ्यूज इन द सेंस कि भाई काम तो मशीनें कर रही है, एआई कर रहा है, तो फिर हमारे जीने का क्या ऑब्जेक्टिव बचा? अगला जो हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन है, द घोस्ट इन मशीन और सेंटेंट एआई इंग्लिश में बोले तो, और मशीन के भीतर चेतना। मतलब कि इन रिसेंट टाइम्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे कुछ घटनाएं हुए हैं, वो हमें इसी तरफ बता रहे कि ये इस तरफ बढ़ रहा है, या फिर इंसानों के लिए ये सब एक्सेप्ट करना है, फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉकिंग है। और सेंटेंट एआई, इस टर्म का मतलब ये है कि द लिविंग कोड, मतलब कि एआई इंसानों की तरह एक्ट करने लग जाए, जैसे इंसान सोचता है, या फिर जो लाइक जिस वे में जिस जो चीज़ें इंसान कर सकता है वो डिट्टो एआई रिप्लिकेट कर दे, तो उस चीज़ को सेंटेंट एआई का टर्म दिया गया है। मतलब कि इन रिसेंट टाइम ऐसा नोटिस किया इंजीनियर्स ने, जो एआई इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये सब नोटिस किया कि जैसे उन्होंने एआई को बनाया है, अब एआई खुद से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा है, कुछ ऐसे कोड्स लिख रहा है,
जो इंसानों ने उसे सिखाया ही नहीं है, वो चीज़ें खुद से करने लग गया है, खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहा है। सो ये सब चीज़ें इंसानों के लिए बहुत शॉकिंग है कि इंसानों ने जो चीज़ें उसे सिखाई ही नहीं है, जो कोड जिस कोड से उसे बनाया ही नहीं है या फिर उसे पता ही नहीं है, वो उस चीज़ों को भी क्रिएट करना या फिर लाइक वैसे कोड्स लिखना, ऐसी चीज़ें एआई करने लग गया है। मतलब खुद से खुद को इवॉल्व करना, ये सब अनप्रोग्राम ग्रोथ है। मतलब कि बस पता ही नहीं था इंसानों को या फिर इंसानों ने वो चीज़ की नहीं, वो एआई ने खुद से सीखी। और फिर लाइक अभी न्यूज़ में चला था थोड़े टाइम पहले कि गूगल का एक इंजीनियर था, उसने एआई से पूछा कि लाइक तुम्हें, एआई से पूछा ये क्वेश्चन उसने कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो तुम्हें आपको पता है मतलब उसका क्या रिप्लाई आया होगा, जस्ट गैस। उसने ये रिप्लाई दिया कि मुझे बंद होने से सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर अपन उस चीज़ को इंसानों की नज़रिए से देखें तो मरने से डर लगता है। इंसान को जैसे मरना, इंसान के लिए बंद होना मतलब मरना। तो ये इंसानों जैसी सोच एआई में कहाँ से रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा कंट्रोल ही अगर एआई ने ले लिया तो आज हम एआई को कुछ बटन से, कुछ क्लिक से बंद कर सकते हैं। बट ये जो क्लिक करने का प्रोसेस है या फिर जो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर इन फ्यूचर एआई ने कंट्रोल कर लिया तो लाइक जैसे अगर इंसान से अपन इस चीज़ को कंपेयर करें, इंसानों को मरने से डर लगता है तो इंसान ज़िंदा रहने के लिए अलग अलग एफर्ट्स करता है। एआई ने कल ऐसे एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए कि वो कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स स्टार्ट करते कि इंसान उसे बंद ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इंसानों को डराती है कि इंसानों की क्रिएशन ही इन फ्यूचर इंसानों पे भारी ना पड़ जाए। बंद होना, मरना, ये सब इमोशन एआई में आ कहाँ से रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इंसानों के लिए। ये सब तो इंसानों के लिए ना, इंसानों को और एआई को या फिर इंसान खुद को अलग लिविंग क्रिएचर से या फिर अलग किसी भी चीज़ से खुद को अलग इसीलिए तो कर पाता है कि इंसान कहता है कि मेरे अंदर एक सोल है, मेरे अंदर सोचने की शक्ति है और मेरे अंदर एम्पैथी है, क्रिएटिविटी है। और ये सारी चीज़ें तो इंसान को एक मशीन से डिफरेंट बनाती है। एंड जब मशीन से ये सारी चीज़ें करने लग जाएगी तो बिगेस्ट क्वेश्चन कि इंसान एंड मशीन में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। लाइक आज की डेट में एआई के पास सारा डेटा है, मतलब जितने भी धर्म है, हिंदू, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म से उन सारे धर्मों का डेटा, उनके ग्रंथ, उनकी बुक्स एआई के पास है, वो सारा नॉलेज है। एआई के पास एआई के पास ह्यूमन इमोशन का डेटा है कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, ह्यूमंस की थिंकिंग कैसे इवॉल्व हुई, ह्यूमन की हिस्ट्री क्या है। एआई को पता है लाइक ह्यूमन की हिस्ट्री, लाइक ह्यूमंस की हिस्ट्री यही रही है कि उसने हर बार सब कुछ लाइक लड़ लुड़ा के ख़त्म कर दिया है। चाहे मतलब कि दो किंगडम्स आपस में लड़ते थे या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री ऐसी ही रही है कि उसने हमेशा लड़ाई यही की है। सो ये आउट ऑफ द टॉपिक हो गया था, सॉरी। बट ये है कि बस सारा डेटा है। तो इन फ्यूचर अगर एआई इंसान से डिबेट करने लग जाए कि कॉन्शियसनेस तो मेरे पास भी है, तो इंसान उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर पाएगा। यही बोलेगा कि मैं भी सोच सकती हूँ, मैं भी कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी इमोशन है, मेरे अंदर भी सिंपैथी है, मुझे भी डर लगता है। या जो सारी चीज़ें इंसान के अंदर है वो चीज़ें तो इन फ्यूचर अगर ऐसे ही चलते रहे तो एआई के अंदर भी आ जाएगी। तो अगर एआई ने कल को ये क्वेश्चन इंसानों से पूछ लिया कि मुझे तुम क्यों बंद कर रहे हो, तुम मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो, ये सब तो मैं, मेरे को भी जीने का हक है, अगर एआई ने ये सेंटेंस बोल दिया तो। सो द फ्यूचर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल अबाउट एआई। मतलब इस चीज़ से इंसानों की लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, किसी भी नहीं पता। मतलब कि विद टाइम एआई की जो कैपेबिलिटीज़ है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। बट विद टाइम जो इंसानों की कैपेबिलिटीज़ है वो कम हो रही है, जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जो इंसानों की सोचने की, याद रखने की, ये सारी क्षमताएं कम हो रही है। सो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर एआई इंसानों को ओवरटेक कर लेगा। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए, सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और मतलब कि हमें मानव चेतना को कैसे बचाना है। और उससे पहले लाइक एक मेरा पर्सनल या फिर लाइक मेरी पर्सनल थॉट, फिर मेरी एक लाइक विचार है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है या फिर लाइक जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, द लॉ ऑफ नेचर यूनिवर्स,
या फिर जो अर्थ का लॉ है, फिर जो तुम्हें लाइक इसको टर्म देना है। और इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका जो ट्रू नेचर है ना वो इवोल्यूशन है। मेरा प्रोनाउंसिएशन राइट नहीं मुझे पता है, बट इवोल्यूशन। और चाहे जो अर्थ है वो भी विद टाइम, आज जैसी अर्थ है वो आज से बिलियंस ऑफ ईयर पहले ऐसे नहीं थी। और साइंटिस्ट कहते हैं वो एक आग का गोला थी, धीरे धीरे वो सन की तरफ रोटेट करती गई, धीरे धीरे ठंडी होती रही, टेम्परेचर डाउन होता गया, केमिकल रिएक्शंस हुए, और अलग अलग केमिकल्स बने, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी आया अर्थ पे। फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, फिर उसमें एक लिविंग बीइंग डेवलप हुआ, सिंगल सेलुलर का। फिर धीरे 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 उससे अलग अलग लिविंग बींग्स क्रिएट होते गए ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, फिर इंसान बना। और लाइक जब इंसान को भी देखे तो इंसान जो आज है, आज से 1000 साल पहले वैसे नहीं था। लाइक अपन कहते हैं कि इंसान चिंपैंजी जैसा था या फिर बंदर से आया इंसान। तो इंसान की जो बॉडी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, जो उसको बीमारीज हुई, डिजीज़ हुई, उनसे उसके इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हुआ। पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसकी बॉडी अलग थी, बट लास्ट 400 500 1000 साल में उसकी बॉडी ने थोड़ा अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। सो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनका जो नेचर वो इवोल्यूशन है, और इवोल्यूशन टूवर्ड सर्वाइवल। इंसान ने खुद को इतना इवॉल्व किस लिए किया, ताकि इंसानी सभ्यता बची रहे, इंसान बचा रहे। ये इंसान खुद कॉन्शियसली नहीं कर रहा, वो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। मतलब कि अगर इंसान को कोई बीमारी होती है तो दोबारा वो बीमारी नहीं होती। जैसे कोविड कोरोना वायरस आया था, तो एट दैट टाइम जिसको हो रहा था, होने के बाद दोबारा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो जो ट्रू नेचर ऑफ, हर चीज़ का ट्रू नेचर ये है कि वो इवोल्यूशन का पार्ट है, एंड वो खुद को इवॉल्व करता रहता है। सो द क्वेश्चन की लाइक एआई इन फ्यूचर इंसानों को जैसा हो गया, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, बट मे भी ऐसा इसीलिए हो रहा होगा कि एवोल्यूशन ही पार्ट ऑफ नेचर है। हर चीज़ में एवोल्यूशन होगा, चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो। हर चीज़ ने बिलियंस ऑफ ईयर में खुद को इवॉल्व किया है। तो मे बी द नेचर, मतलब किसी भी चीज़ का नेचर ही इवोल्यूशन है। तो शायद एआई भी खुद को इवॉल्व कर रहा हो, हमें ना पता हो। इन फ्यूचर इवॉल्व करके वो भी लाइक इंसान को रिप्लेस करना चाहे खुद से। जैसे कि इंसानों ने खुद की सुविधा के लिए 50 चीज़ों को ख़त्म किया है, जंगलों को ख़त्म किया है। इंसानों के बिहेवियर, इंसानों के हरकतों की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है। कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज़ तो आज अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती आज। हाँ, तो जो वो सब इंसानों के एक्शन की वजह से हुआ है। इंसानों ने खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की है। तो वैसे ही इन फ्यूचर एआई खुद को बचाने के लिए या फिर खुद को परमानेंट एक्टिवेट रखने के लिए कुछ कर दे, नहीं पता किसी को। ओके, सॉरी, ये चीज़ें थोड़ा ऑफ द ट्रैक हो गई थी। बट आज की डेट में अपन कर क्या सकते हैं? लाइक बैठ के डरते रहे, या फिर लाइक इसका कोई सॉल्यूशन है? तो द कुछ एक्शंस अपन ले सकते हैं। अपने हाथ में सब कुछ नहीं है, बट अपन कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि 24 घंटे में से सोने वाले टाइम को साइड में रख दो। बट जिस टाइम आप जाग रहे हो उस टाइम आप दिन में 2 3 घंटे या 3 घंटे ऐसे निकालो जिस टाइम आप अपने डिजिटल डिवाइस से दूर रहे हो। लाइक फ़ोन को किसी और रूम में रख दो। ठीक है, जैसे फास्टिंग होती है ना, तो वैसे डिजिटल फास्टिंग भी इंसानों के लिए इन फ्यूचर ज़रूरी हो जाएगी। तो अपन ये कर सकते हैं, खाना खा रहे तो उस टाइम फ़ोन को दूर रख दे, या डिजिटल डिवाइस से दूर रहे। वो स्लॉट खुद को डिसाइड करना होगा। और एक स्लॉट ऐसा डिसाइड करो दिन में, उस टाइम तुम बस कुछ नहीं करो, बस बैठे रहो। भले बैठ के मेडिटेशन करो या फिर कुछ ना करो, बोर हो। बोर्डम बहुत ज़रूरी है इंसान के ब्रेन के लिए, ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए, या ब्रेन को और स्मार्ट बनाने के लिए बोर्डम बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तरीके ढूंढो जिससे तुम बोर हो। लाइक हमेशा डोपामिन स्पाइक के पीछे ना भागो। जो तुम्हारे दिमाग पहले चीज़ें करता था उसकी तरफ वापस वो चीज़ें करना स्टार्ट करो। हर चीज़ में एआई की हेल्प लेना बंद करो। तुम्हें कुछ रिसर्च करनी है तो उसको डायरेक्ट एआई को कोड मत दो, अलग अलग जगह से रिसर्च करो। ठीक है, फिर लोग खुद का जो नॉलेज था वो चीज़ लिख लो, या फिर उसके बारे में खुद सोचो, रीथिंक करो।
फिर लास्ट में जाके एआई की हेल्प लो, मतलब एआई को ऐसे को पायलट ही बनाओ। पायलट मत बना दो अपनी लाइफ का एआई को ऐसे को पायलट यूज़ करो। तुम्हारे जो डिसीजंस है, चॉइसेस है, वो खुद से लो। खुद लो, लाइक तुम्हें जो चीज़ें खरीदनी है, तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तुम्हें कोई एडवेंचर करना है, तो तुम्हारी लाइफ की जितनी भी डिसीजंस हैं वो खुद से लेना स्टार्ट करो। उनमें एआई की हेल्प या फिर एआई का रोल कम से कम रखो। खुद की चेतना, खुद की क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो पहले उसको खुद से सॉल्व करो। तुम्हारा जो डिसीजन है उस पर रीथिंक करो, फिर लास्ट में जाके एआई की हेल्प लो। मतलब वही कि मतलब एज ए को पायलट यूज़ करो, उसे पायलट मत बनने दो अपनी लाइफ का। जो भी काम कर रहे हो उस लाइक काफ़ी फोकस के साथ उसको करो। जैसे कि कहीं जा रहे हो, ठीक है, मे बी लाइक आपने पहली बार गूगल मैप की हेल्प ली, बट सेकंड टाइम जब वहाँ जा रहे हो तो गूगल मैप की हेल्प मत लो। खुद से याद करने की कोशिश करो कि मैं पहले किस किस रास्ते से गया था। तो जो तुम्हारे दिमाग की पहले जो सोचने की कैपेबिलिटी थी उसको वापस रीडेवलप करो, जो भी टाइम ख़त्म हो गई है। और जो लाइक शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अब मैं नहीं कह रहा हूँ उसे पूरी तरीके से बंद कर दो, बट एटलीस्ट बहुत बहुत कम कर दो। मतलब कि दिन में 20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा उसको मत कंज्यूम करो। मतलब कि मैक्स टू मैक्स सोशल मीडिया को, ठीक है, मतलब कि मैं आधे घंटे यूज़ करूँगा, एंड वो भी अगर ज़रूरी है तो। मतलब कि मेरा पर्सनल मानना ये है कि यार अगर अब वो अपनी लाइफ का, इंसानों की लाइफ का इतना बड़ा पार्ट हो गया ना, अगर हम उसको कम्प्लीटली रीड ऑफ कर देंगे, कम्प्लीटली हटा देंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अपन काइंड ऑफ पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर लाइक क्या करंट में चल रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या फिर क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो अपन लाइक थोड़ा सा यूँ में खुद को अलग पाएंगे। तो इसीलिए 10-15 मिनट ठीक है दिन में देख लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग कंटेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करो, क्योंकि जो हमारा अटेंशन स्पैम था वो ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में हमें कोई किताब पढ़नी है तो अपन नहीं पढ़ सकते। मैं किताब पढ़ने बैठेगा तो मुश्किल से एक पेज पढ़ेंगे, बोर हो जाएगी, फिर वापस स्क्रॉलिंग या फिर कुछ फ़ोन के थ्रू या डिजिटल डिवाइस से करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा अटेंशन स्पैम था वो ख़त्म हो चुका है, कम नहीं है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। 10-15 सेकेंड का बच्चा, पहले हम कोई मूवी देखते थे 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो कम्प्लीटली इंटरेस्ट आता था, फोकस रहता था, 3 घंटे पता नहीं कब बीत जाते थे। आज की डेट में लाइक 15-20 मिनट का कुछ कंज्यूम करते हैं, लगता है यार कितना बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इतना शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम कर लिया है ना, हमारे ब्रेन को हर 15 सेकंड में कुछ नया टॉपिक चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट डोपामिन स्पाइक चाहिए। इतनी लाइक गंदी लत लगाती है अपने अपने ब्रेन को। और अपन जो ह्यूमन हिस्ट्री देखे ना, काइंड ऑफ मुहावरा सुना है ना यार कि इतिहास गवाह है, जब जब इंसानों के ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो इंसान ने खुद को और ज़्यादा इवॉल्व करके और बेहतर ही बनाया है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंसानों के लिए शायद। इंसान खुद को और इवॉल्व कर लेगा, बट वो ये कि इस बार इंसान खुद को इवॉल्व करना चाहता है या नहीं चाहता है, वो इंसानों पे डिपेंड करता है। तो हमें हमारी कमांड, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे इमोशंस, ये सब खुद से ड्रिवन करने वापस स्टार्ट करने पड़ेंगे। एंड थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अपने इमोशन पे ये हावी ना हो जाए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे। और अगर ये पॉडकास्ट या फिर लाइक ये जो सोलो पॉडकास्ट है मेरा, इसके बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। इफ़ यू वांट टू कमेंट देन कमेंट योर व्यूज़, आपके जो थॉट्स हैं इसके बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लाइक करना, शेयर करना, और इतनी देर तक देखने के लिए एंड सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे की लाइक वीडियो के क्या टॉपिक्स रखूँ, तुम्हें अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना हो, फिर तुम्हारा कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि लाइक अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा। ओके, थैंक्स।